डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट से हम लेकर आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के अंतर्गत हम लोग जानेंगे परमाणु का क्या अस्तित्व होता है। जब परमाणु के विषय में डाल्टन ने अपना सुझाव दिया था तो डाल्टन ने अपने सुझाव में क्या कहा था? परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, परमाणुओं को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन करके जे थॉमसन, रदरफोर्ड और रेडियो एक्टिविटी की खोज के आधार पर मैरी क्यूरी ने जो डाल्टन की अभिधारणा था कि परमाणु अविभाज्य होता है, उसको समाप्त कर दिया। 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज करके इलेक्ट्रॉन को खोजा था। कैथोड किरणें जो होती हैं इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। जे थॉमसन ने सिद्ध किया था। 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर अल्फा कणों का बौछार करके प्रोटॉन का खोज किया। इन्होंने कैथोड किरणों की खोज करके इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। जबकि 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर अल्फा कणों का बौछार करके प्रोटॉन खोजा था। 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन खोजा था। यानी 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। तो जो डाल्टन साहब ने अपने परमाणु सिद्धांत में जोड़ा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, उनकी यह धारणा गलत हुआ और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज होने के सामने एक नया थ्योरी आया परमाणु का। परमाणु जो होता है अविभाज्य नहीं, बल्कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है तो परिभाषा आया क्या परमाणु का डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम? तो परमाणु का डेफिनेशन क्या हुआ? तो तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, ये ध्यान देना है। तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। यानी सूक्ष्मतम कण के रूप में परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अतिरिक्त भी कुछ होते हैं सूक्ष्म कण, जिसे हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ग्रेविटॉन। ये सब सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के मौलिक या मूल कण के नाम से जाने जाते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के अहम भाग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, परमाणु जो है फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। तो परमाणु का परिभाषा डिफिनीशन क्या हुआ, चेंज हुआ। तब तो अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन ग्रेविटॉन मेसन पाई मेसन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु का मूल या मौलिक कण होता है, मूल या मौलिक कण होता है। परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। परमाणु जो है रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यही है डेफिनेशन क्या, परमाणु का। तो परमाणु का डेफिनेशन, चूंकि केमिस्ट्री का बेस जिस तरह से हमें बायोलॉजी समझने के लिए छोटा यूनिट ऑफ द लाइफ इज द सेल, यानी मानव का जो है रचनात्मक इकाई कोशिका है, उसी प्रकार से यहाँ पर तत्वों का निर्माण भी जो होता है अति सूक्ष्म कणों से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की डिफिनीशन बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। तो परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है यहाँ पर देखते हैं, ध्यान देना है। परमाणु और अणु में क्या डिफरेंस होता है। परमाणु और अणु जो होते हैं पदार्थों के जो होते हैं रचनात्मक इकाई होते हैं, यानी संसार इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ होते हैं उनका निर्माण जो होता है अणु और परमाणुओं से होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, ध्यान देना है। डिफरेंस लेकर आ रहे हैं एटम और मॉलिक्यूल में, परमाणु और अणु में डिफरेंस, परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु और अणु में अंतर, अणु में अंतर। परमाणु क्या होता है, ध्यान देना है, और अणु क्या होता है जिसे हम बोलते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। तो परमाणु जो होता है, ध्यान देना है, दो कॉलम लेते हैं, मुंह के डिफरेंस के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे यहाँ पे कि अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है। तो चल ध्यान देना भैया, इधर हम लेते हैं परमाणु जिसे हम बोलते हैं क्या, एटम। इधर लेते हैं मॉलिक्यूल यानी अणु, इसे हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल। तो दोनों में डिफरेंस लेकर आते हैं, ध्यान देना है। परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। परमाणु नंबर 1 में लेते हैं, ध्यान देना है, नंबर 1 में लेते हैं डिफरेंस में। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो पहला डिफरेंस है, परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जबकि अणु जो होता है, नंबर 1 में चलते हैं, इसमें भी अणु रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में
भाग नहीं ले सकता, भाग नहीं ले सकता, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अवस्था में रह सकता है। तो ये पहला अंतर देखने को मिला अणु और परमाणु में। परमाणु जो होता है रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जबकि अणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। ध्यान देना है। नंबर 2 में चलते हैं, मुख्य डिफरेंस दिखा रहे हैं। नंबर 2 में परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में विभाजित किए जा सकते हैं, विभाजित किए जा सकते हैं। तो ध्यान देना है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में विभाजित किए जा सकते हैं, जबकि इसमें क्या होता है ध्यान देना है, अणुओं का निर्माण परमाणुओं के संयोग से होता है, परमाणुओं के संयोग से होता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर मुख्य 2 अंतर दर्शाए हैं हम लोग कि परमाणु जो है रासायनिक क्रियाओं में भाग लेगा लेकिन फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, जबकि अणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा। परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं, जबकि अणु का निर्माण जो होता है परमाणुओं के संयोग से होता है। यहाँ पर 2 डिफरेंस दिखा रहे हैं, ध्यान देना है। कुछ एग्जाम्पल लेकर आते हैं, ध्यान देना है। परमाणु का एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का परमाणु है, एग्जाम्पल के तौर पर ले जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं भैया, हाइड्रोजन का ये परमाणु है, हीलियम। ध्यान देना, हीलियम को हम लोग अणु के रूप में जानते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इसलिए यहाँ पर हीलियम को हम शामिल नहीं करेंगे। हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, फास्फोरस हुआ, सिल्वर, ये सब क्या है भैया, सब परमाणु हैं। ETC ये सब क्या है, परमाणु हैं। जबकि यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल में, हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं अणु का। जैसे यहाँ पर लेते हैं N2 अणु, सम परमाणु अणु है। यहाँ पे सम परमाणु अणु यानी अगर किसी अणु का निर्माण जो होता है एक ही तरह के परमाणुओं से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सम परमाणु अणु। N2 हुआ। यहाँ पर O3 ओजोन में जो होते हैं 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से है P4 फास्फोरस, अमोनियम क्लोराइड, ETC ये सब क्या है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा गया है अणुओं का है। तो अणुओं का निर्माण जो होता है परमाणुओं के संयोग से होता है, चाहे वह एक ही तरह के परमाणुओं से बने चाहे भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने। तो ध्यान देना है, यहाँ पर अणु और परमाणु का हम डिफरेंस लेकर आ रहे हैं और उम्मीद करें कि 11 का वीडियो अब लेकर आएंगे और निश्चित तौर से केमिस्ट्री को आपके लिए बिल्कुल ईजी करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।